न्यूक्लियर बॉम्ब के डिजाइन में वैसे तो बहुत से अहम हिस्से हैं, मगर आसानी से समझने के लिए 3 हिस्से या मरहले सबसे ज्यादा अहम हैं। वैसे तो मैंने इस सीरीज की पहली एक साथ में आपको तफसील से बताया है कि न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होता है, मगर आपको याद दिलाता जाऊं कि न्यूक्लियर रिएक्शन तब होता है जब यूरेनियम 235 के एटमों पर न्यूट्रॉन गिराए जाएं। अब आते हैं बॉम्ब के डिजाइन पर। आसान अल्फाज में बॉम्ब के डिजाइन में 3 अहम हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को समझने के लिए ये बताता जाऊं कि जब यूरेनियम 235 को बॉम्ब में रखा जाता है उस वक्त उसका हुजम एक तरबूज जितना बड़ा होता है। इस हुजम में जौहरी चेन रिएक्शन सही से नहीं हो सकता क्योंकि यूरेनियम के एटम एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। यूरेनियम को इस हालत में बॉम्ब में इसलिए रखा जाता है ताकि बॉम्ब बनाने के दौरान ही कहीं यूरेनियम फट ना जाए, मगर बॉम्ब को सही से फाड़ने के लिए यूरेनियम के एटमों का एक दूसरे के बहुत करीब होना जरूरी है। इसीलिए यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की धार डालने से पहले जरूरी है कि इस यूरेनियम 235 पर दबाव डालकर उसे सुकेड़ा जाए। इसलिए इस सुकड़े हुए यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन डाले जाते हैं तो यूरेनियम के एटम्स एक दूसरे से बहुत करीब होने की वजह से ये बॉम्ब बहुत ज्यादा ताकत से फटता है। इस काम के लिए यूरेनियम के इर्द गिर्द बारूद भरा जाता है और सबसे पहले उस बारूद को फाड़ा जाता है। फटने के बाद ये बारूद अपने अंदर पड़े यूरेनियम पर इतना दबाव डालता है कि खरबूजे के हुजम वाला यूरेनियम सुकड़कर एक अखरोट जितना रह जाता है। अखरोट के साइज का ये यूरेनियम अब जौहरी अमल यानी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए तैयार है। तो ये बारूद है बॉम्ब का पहला अहम हिस्सा।